पीएम नरेंद्र मोदी जो कि आज मोतिहारी पहुंचे, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार आ चुके हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनावी साल में पीएम का ये 5वां बिहार दौरा है। पीएम मोदी ने बिहार को 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है। मोतिहारी की सभा से पीएम ने चंपारण और आसपास की 24 विधानसभा सीटों को भी साधा है। पीएम मोदी ने भारत माता की जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी ने सावन महीने में सोमेश्वर नाथ को प्रणाम भी किया। वहीं इस मौके पर पीएम ने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंपारण की धरती ने इतिहास बनाया है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी को इसी धरती ने राह दिखाई थी। ये 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो कि आज बिहार पहुंचे और सौगातों की बरसात भी की। 7200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चुनाव से पहले यह 5वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 53 बार अब तक वो बिहार आ चुके हैं। इसलिए भी एक खास दौरा हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचकर उन्होंने कई 100 करोड़ की सौगात भी बिहार को दी है। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा इनके राज में नहीं मिले गरीबों को घर। वहीं पीएम मोदी प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर भी गरजे। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। आशुतोष हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि चुनाव से पहले 5वीं बार आज बिहार पहुंचे, मोतिहारी की धरती से वो गरजे भी, उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला, और वो तब पहुंचे हैं जब लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर, एनडीए की सरकार पर। रोजाना आरोप प्रत्यारोप और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं। देखिए श्रद्धा, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यात्रा को कई स्वरूप में देखा जा सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सौगातों का बौछार कर रहे हैं। हर यात्रा के दौरान वो खुलकर जनता की तारीफ करते हुए उन्हें देने वाली सुविधाओं का हवाला दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार सौगात दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर सलामी बल्लेबाज की तरह बैटिंग कर रहे हैं। और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास की गाथा गाई और साफ तौर पर कहा कि हमारे मित्र नीतीश कुमार ने बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि रंग रोहन लोग नहीं कराते थे, यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज का हवाला दिया और कहा कि यहाँ के लोग डर के साये में जीते थे। दूसरी तरफ उन्होंने नक्सलवाद पे चोट किया और सीधे तौर पे कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में नक्सलवाद का कमर तोड़ने का काम की है। और ऐसी स्थिति में जो 22 जिले नक्सल प्रभावित थे वो सिकुड़कर 2-3 जिलों में रह गए हैं। तो कुल मिला के बिहार के विकास और एनडीए के डबल इंजन सरकार की बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए लगातार कार्य करते रहेगा। और जिस जंगल राज से लोग डरे सहमे रहते थे, यानी
लालू राबड़ी शासनकाल का उन्होंने हवाला दिया, वो स्थिति अब दोबारा नहीं लौटेगी, नीतीश जी बेहतर काम कर रहे हैं। तो एक जनता के बीच संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे किया है और एक तरह से कहें उनकी इन सभाओं के जरिए चुनावी आगाज होता है, जनता मोटिवेट होती है और जनता को अपनी ओर खींचते बिल्कुल हैं। जी। आगाज भी है और साथ ही साथ वो शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली निकलती है तो वहां पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम होता है, जिस तरीके से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उसको देखकर साफ लगता है कि वो एक शक्ति प्रदर्शन भी है और वो विपक्ष को एक कड़ा संदेश भी है। और अपने भाषण में भी, अपने संबोधन में भी वो विपक्ष पर हमलावर नजर आए। बेशक आपने सही कहा, शक्ति प्रदर्शन इस मायने में भी है कि एनडीए के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में जुट जाते हैं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने में लगाते हैं अपने को। तो इसी वजह से भीड़ की संख्या अच्छी होती है और मोदी जी की अपनी प्रसिद्धि तो अलग है ही। तो स्वाभाविक है सबसे बड़े राजनेता के तौर पर रैली को संबोधित करते हैं और अपनी सारी कार्य योजनाओं को जनता के समक्ष रखते हैं। तो जनता से कनेक्ट करने की विधा जो प्रधानमंत्री मोदी में है उसका वो फायदा उठाते हैं। शायद यही होता है, यही वजह है कि मोदी जी जब भाषण करने बिहार पहुंचते हैं तो एनडीए के तमाम घटक दल के नेता मंच पे उपस्थित होते हैं, एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और सबकी ये कोशिश होती है। शायद यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और जो जैसा कि आपने बताया कि वाकई में कई सौगातें जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो 125 यूनिट, कई सौगातें सीएम नीतीश भी देते हुए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे 7200 करोड़ से ज्यादा की सौगात बिहार को उन्होंने दी है। तो ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए।